हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। दीपक नाइट्रेट एक ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो आप जो है, क्या मैं बात करूं, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है उसको आप मिस कर रहे हो। एक बात समझ के चलो, कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के पहले आपको इसको अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करना है। रीजन बहुत स्पष्ट इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूंगा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप देखोगे तो इसमें कंटिन्यूस वे में जो है अभी में मैक्सिमम जो है वो तेजी देखने को हमें मिल रही है। जो गिरावट हमें ऊपरी लेवल से यहाँ पे देखने को मिली थी, वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल चुका है। 26% के आसपास कंपनी यहाँ पे 2000 के निचले लेवल्स में भी चली गई थी अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में। लेकिन वहां से जो है यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला और अच्छे खासे लेवल्स में कंपनी वापस सस्टेन कर चुकी है। 3000 का लेवल्स ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप मैं बात करूँ कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को लेके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में 24 जनवरी, जी हाँ, नोट करके रख लेना, 24 जनवरी इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे 3 दिन का मौका मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कंपनी अपने ऑल टाइम हाई सेल्स को और अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट को, दोनों को जो है वो बीट करने वाली है इस क्वार्टर की। अगर हम बात कर ले तो कंपनी में मैं बताऊं आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों में ही पॉसिबल हो सकते हैं। कंपनी में हाल ही में LIC ने जिस तरह से स्टेक बढ़ाया, आपको पता होगा उस दिन भी कंपनी में 2% के आसपास की उछावल देखने को मिली थी हमें। LIC ने अपना स्टेक जो है यहाँ पे 3% से भी ऊपर कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कंपनी QIP भी रेस कर रही है, आपको पता होगा पहले, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बात करें, अगर आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, देख पा रहे हो 2000 करोड़ का QIP जो है कंपनी रेस कर रही है। तो वो कंपनी क्यों रेस कर रही है, कंपनी ऑब्वियसली कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करना होगा। ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, दोनों अलग चीजें होती है। मगर बेसिकली QIP जो होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू जो है कंपनी जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो है अपना इक्विटी जो है वो बेचती है और उसके बदले जो है वो पैसे रेस करने में उनको आसानी होती है। ऐसा क्या होता है, पब्लिक इशू करने में जो है, नए फ्रेश इशू करने में उनको टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। शेयर होल्डर्स का, SEBI का परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे QIP जो होता है, जितने भी जो सिक्योरिटी में डील्स करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो लोग प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, ये सब बेसिकली जो है यहाँ पे QIP के थ्रू जो है वो माल खरीदते हैं। दीपक नाइट्रेट जो है 2000 करोड़ रुपया इससे रेस करने वाला है, जिससे वो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए यूज करेगा। और समझ के चलो, मार्केट में जब सबसे ज्यादा डिमांड एसीटोन और फिनॉल, 65% का मार्केट शेयर कौन कंपनी ओन करती है, दीपक नाइट्रेट। इसलिए मैं कहता हूँ दीपक नाइट्रेट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किंग है। समझ रहे हो, किंग है। भले ही मार्केट कैप इसका कम है, मगर मान समझ के चलो कि बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल वाला स्टॉक है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई ग्रोथेबल स्टॉक। जो मैं कहता हूँ ना मेरे वीडियो में कि ग्रोथ वाले स्टॉक्स मुझे बहुत कम ही दिखते हैं मार्केट में। जैसे रिस्क होता है उसमें, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ प्रिंस पाइप बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स है थोड़ा, क्योंकि क्या है कि उसके कंपैरिजन में एस्ट्रल बहुत ज्यादा स्टेबल स्टॉक है। मगर आप अगर प्रिंस पाइप ले रहे हो तो अल्टीमेटली जो है आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा एस्ट्रल में, जैसा प्रिंस पाइप आपको देखे जाता है। क्योंकि प्रिंस पाइप जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है अभी, हाल ही में लिस्ट हुआ कंपनी 2020 में, और किस तरह से जो है अभी तक ग्रो कर चुका है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी वो ASM लिस्ट में इसलिए थोड़ा लड़खड़ा रहा है, अगर वापस जो है वो बाउंस बैक करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं डीमार्ट की। डीमार्ट बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ स्टॉक्स है। फिर हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के, अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी गिरावट हो रही है। ये सब आपके लिए मौका बनता है, ठीक है। तो दीपक नाइट्रेट में भी आपके लिए मौका है। रैली हाथ से छूट ना जाए, इसके पहले कह रहा हूँ कि इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में रखो। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो कि इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे, 110% लिख के ले लो, इनके कंपनी के रिजल्ट जो है वो बढ़िया आने वाले हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या होने वाला है। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो फेनोलिक्स से आता है। मैं बात करूँ 58%, जो कि दीपक फेनोलिक्स मतलब इनके कंपनी, इनके होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, वहां से होता है, ठीक है, जिसके अंदर फेनॉल्स और बेसिकली एसीटोन का जो है बिजनेस होता है, ठीक है, जिसमें 65% का कंपनी मार्केट शेयर ओन करती है। अगर मैं आपको बताऊं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो देख पा रहे हो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जो यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ था, वो हुआ था 1681 करोड़, ठीक है। मतलब सारे ही जितने भी रिकॉर्ड थे सेल्स के, वो सब टूट गए थे, ठीक है, सितंबर क्वार्टर की बात करूँ तो। दिसंबर क्वार्टर का डेटा जो है वो आने वाला है कब, 24 तारीख को, याद रखना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे उसी के साथ कंपनी ने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का रखा। मतलब उस समय रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा था कंपनी का, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा हो गए थे। अगर आप एक्सपेंसेस टैब को खोल कर देखोगे तो देख पा रहे हो 63% का। मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि इनका रिजल्ट खराब नहीं आया है, लेकिन फिर भी मार्केट ने उतना ज्यादा यहाँ पे इसको चीयर अप नहीं किया। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे दीपक नाइट्रेट का, तो पिछले 6 महीने से आप देख पा रहे हो साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन रिजल्ट्स इनके काफी अच्छे थे अगर हिसाब से बताया जाए तो, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इनके ज्यादा थे। वो इंटरनल इशू नहीं था, वो एक्सटर्नल इशू था, ठीक है। लेकिन हर बार ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में इनके EPS बढ़ेंगे, क्योंकि इनके प्रॉफिटेबिलिटी, ये मार्जिन बढ़ा देंगे, ये चीज सिंपल चीज है।
कभी भी कंपनी लॉस में रन नहीं करती है, ये बात समझ के चलो। एम्प्लॉय कॉस्ट तो ठीक है, उसके बावजूद कंपनी ने जो है यहाँ पे 342 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिकॉर्ड किया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 250 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला। इस बार ये पूरी आशंका है कंपनी जो है वो 1800 या फिर 1900 के आसपास जो है यहाँ पे टोटल जो है वो सेल्स दिखाएगी, और उसके बिहाफ में कंपनी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट खड़ा करेगी। अब वो देखना इंपॉर्टेंट होता है कि अपने ऑल टाइम हाई सेल्स को 303 करोड़ का जो सेल्स है कंपनी उसको बीट कर पाती है नहीं कर पाती है, और ये मार्केट को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो दीपक नाइट्रेट जो है इनका जो रिजल्ट आने वाला है 24 तारीख को, ये क्लियर कर देगा कि यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इसको लेके। अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है, एक बात और समझ के चलो कि अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है, मार्केट को पसंद नहीं आता, क्योंकि आप देख रहे हो यार मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशन लेके सारा कुछ बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, आईटी आईटी जितने भी सारे कंपनीज है वो उसे क्या आराम कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स इतना भागा पिछले 2 सालों से, अभी जितने भी अच्छे रिजल्ट्स ला के दे दो कंपनी को जो है वो कम लग रहे हैं। देख रहे हो एलटीआई का रिजल्ट कितना अच्छा आया, माइंट्री का रिजल्ट इतना अच्छा है, जो है मार्केट उसको चीयर अप नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फाइनेंस में अगर बजाज फाइनेंस इतना अच्छा रिजल्ट आया, पता नहीं चीयर अप नहीं कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स इतना अच्छा रिजल्ट आया, शेयर अप नहीं कर रहा है। वो लोग ऑलरेडी जो है कितना ज्यादा बूम अप कर चुके हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो चुका है उनको लेके। ठीक है, दीपक नाइट्रेट की बात करें, पिछले 1 साल में कंपनी ने 162% का शानदार रिटर्न दिया, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख पा रहे हो, सिर्फ 2000 कोविड के 20 के बाद अभी भी कंपनी जो है 500% के प्रॉफिट में बैठी हुई है। तो एक आशंका समझ के चलो कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिया, जो कि पूरी आशंका नजर आ रही है Q3 के रिजल्ट्स को देखते हुए, वैसा अगर कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे पेश कर दिया कंपनी ने, अल्टीमेटली आप समझ के चलो कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स को जो है यहाँ पे 52 वीक हाई को यहाँ पे बीट करते हुए निकल जाएगी। ये बात तो पूरी तरह नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोनोपोली ओन करती है। 70% का मार्केट शेयर ओन करती है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और टॉलोइंस में, समझ रहे हो, और 65% मार्केट शेयर ओन करती है एसीटोन और फेनॉल में। ये अपने आप ही जो बहुत बड़ा जो है इनका खुद का जो है यहाँ पे रेवेन्यू सोर्स है, और इनका एप्लीकेशन आप बात करो केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, सब जगह यूज होता है। तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए दाव हो सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट समझ में लेके चलो, वो यहाँ पे ये कि इनके मतलब दिसंबर क्वार्टर के जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आए, प्रमोटर्स का स्टेक देख रहे हो स्टैग्नेंट है, एफआईएस ने यहाँ पे माल बिकवाली किया है थोड़ा सा, लेकिन आप देखो डीआईएस ने यहाँ पे माल उठाया, और डीआईएस में सबसे ज्यादा माल किसने उठाया है, जैसे मैं कह रहा था आपको एलआईसी ने। ऑब्वियसली एलआईसी ने जो है रिसेंट में यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिली, एलआईसी अपना स्टेक जो है 1.68% से 3.37% कर लिया। ठीक है, एलआईसी आपको पता है एलआईसी का खुद का आईपीओ आने वाला है अभी। ठीक है, उसके लिए तो अलग ही क्रेज चला हुआ है, मतलब डीमैट अकाउंट खुले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा 15 से 20 लाख डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं, क्योंकि जस्ट एलआईसी आके आईपीओ में लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह का क्रेज है, इंडिया की सबसे बड़ी, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आज तक का सबसे बड़ा, हिस्ट्री में इतना बड़ा आईपीओ जो है वो आने वाला है। तो देख पा रहे हो, यही चीज जो है मेरे को बोलनी थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक का, तो पब्लिक का भी यहाँ पे होल्डिंग्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आया है दिसंबर क्वार्टर में 34% के आसपास। कंपनी बहुत ही तगड़ी है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, कंपनी 65% के लगातार 65%, सबसे अच्छा लगता है मेरे को प्रॉफिट ग्रोथ इसका। अगर आप देखोगे ना प्रॉफिट ग्रोथ देख के तो यार दिमाग मतलब खुश हो जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो 65% का दिया हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कैगर के हिसाब से। रिटर्न्स देखोगे तो 68% का रिटर्न है, मतलब 1 साल 1.25 साल के अंदर आपका पैसा डबल, समझ रहे हो, पैसा डबल। सेल्स ग्रोथ जो है आउटस्टैंडिंग 26% की दिख रही है। ऐसा नहीं है, अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी में बवाल है। ठीक है, कभी भी प्रॉफिट बुक करने की मत सोचना, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स में बैठे हुए हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देखते हो तो मैंने बहुत नीचे लेवल से इस कंपनी को बताया है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जो है इसमें बैठे हुए हो रिजल्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बेच के निकल जाना, इसको हमेशा याद रखना है कंपनी का जर्नी बहुत बड़ा है। स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है, मार्केट है इंडिया में, वो आप समझ के चलो कि जिस तरह से ग्रो हो रहा है, जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरह से चाइना के लेबर कॉस्ट को अपन बीट कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है यूनिट, आप समझ के चलो। और जिस तरह से कि गवर्नमेंट भी हमें जो है आत्मनिर्भर भारत में सपोर्ट कर रही है, जितने भी स्पेशलिटी केमिकल्स, हम लोग डोमेस्टिक नीड्स तो यहाँ पे फुलफिल कर ही रहे हैं, बाकी एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे काम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मतलब बोलते हैं ना कंज्यूमर ड्यूरेबल कंट्री है, यहाँ पे कंज्यूम ज्यादा करते हैं ज्यादा देन एक्सपोर्ट। लेकिन केमिकल सेक्टर्स में जो है यहाँ पे चीप लेबर होने के कारण जो है अपन को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। जितने भी लीडिंग कंट्रीज है, यूएस में तो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइना के साथ उनका कन्फ्लिक्ट रहता है, तो अपन को वहाँ ज्यादा बिजनेस मिल रहा है। तो ये भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए कहता हूँ केमिकल्स इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखो। और ये जो दीपक नाइट्रेट है, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, आप इसमें स्टडी करना, इसको देखना, इसके फंडामेंटली बहुत साउंड वाला स्टॉक है, और डेट फ्री स्टॉक
स्टॉक है। सबसे बड़ी बात ये होती है डेट फ्री स्टॉक है, कंपनी का प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आते हैं। बहुत कुछ बोल दिया मैंने कंपनी के बारे में। एक चीज समझ के चलो, कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स बहुत ही फाड़ू आने वाले हैं। उसके पहले आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर देना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन विजन जो है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये बात याद रखना, कभी भी पैसे जो है वो 6 महीने या साल भर में नहीं बनते। देख पा रहे हो ईयर टिल डेट की बात करें तो 5% की रैली है, एक साल की बात करें तो 162%। लेकिन बीच में यहाँ पे गिरावट भी हुई थी। जो लोग यहाँ लेके रखे हुए होंगे अभी भी जो है उनको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई से कंपनी जो है अभी भी यहाँ पे 9% के आसपास की गिरावट में ही है। ठीक है, तो लोग जो हाई लेवल्स में रखे होंगे तो यही होता है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। 2 से 3 साल 4 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलो तो कंपनी आपको कभी भी लॉस में निकालने की नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी वो चीज़ की। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव ही लेके चलते हो 2 महीने 3 महीने 6 महीने का कि मेरे को 6 महीने में 50% का रिटर्न चाहिए, मैं निकल जाऊँ काम खत्म हो जाए, वैसा यार रेयरली देखने को मिलता है। तब तो आप सट्टा ही खेल रहे हो ना बेसिकली। तब आप क्या कर रहे हो कि कोई भी पैसे लगा रहे हो और आपको देखना है बस उस कंपनी को। आप कंपनी में पैसे लगा रहे हो, कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता यार। थिंक करो, सोचो कंपनी के ओनर की तरह से। आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, नाउ यू आर बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। आपका जो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे जो शेयर्स दिखता है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज जो दिखता है पब्लिक का, उसमें भी आपका खुद का परसेंटेज है। तो समझ के चलो यू आर द शेयर होल्डिंग पैटर्न। पैटर्न के अंदर जो है आप कंपनी के ओनर हो। तो ओनर कभी भी कंपनी को बेचने के लिए नहीं सोचता, उसको होल्ड करने के लिए सोचता है। हाँ, अगर कोई मुश्किल आती है पैसे निकालने आपको तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप कंपनी में यही सोच के यही माइंडसेट से निवेश करते हो यार मेरे को रिटर्न्स चाहिए इससे कंपनी में विद इन 6 मंथ्स इतना सारा, तो ये गलत बात है। कंपनी के अर्निंग विजिबिलिटी पे देख के पैसे लगाओ, कंपनी के ग्रोथ को देख के पैसे लगाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को समझो। यहाँ पे सिर्फ 1% लोग ऐसे ही सक्सेस नहीं होते, 99% लोग यहाँ पे फेल होते हैं, तब जाके 1% को यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो वो चीज समझ के चलो, वरना आप भी पैसे यहाँ पे लूज कर सकते हो। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।